इन चारों प्रश्नों को आप अपने मन से लिखिए और मुझे होमवर्क के रूप में दिखाइए कि अभी आपके आसपास जो भाई रहते हैं उनमें किस तरह की भावना होती है ना, किस तरह की भावना होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ठीक है, अब भाषा से कुछ व्याकरणों को देखते हैं। आइए देखें। पहला है प्रश्न 1, पाठ में आए हुए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है क, शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी स्त्री की ओर देखा। ठीक है। ख, शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ आई, डैश रुको। ऊपर के उदाहरण में क में वाक्य और ख में फिर के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, जिन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये देखो, बहुत लाइट हो जा रहा है। ठीक है, उसमें देखिए क में शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी। ठीक है, फिर बीच में आता है और है अपनी स्त्री की ओर देखा। ये जो और है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और यहाँ ख में देखिए, शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ आई, रुको। तो जो फिर है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है कि शक्ति सिंह के भाई के मन में ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ आई, रुको। ठीक है, तो ये जो पहला क में और था और ख में जो फिर है, ये दोनों दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ते हैं जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। आप समुच्चय बोधक अव्यय के 5 उदाहरण बनाइए। ये 5वां होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस पाठ का आपको 5 उदाहरण बनाने हैं। एक उदाहरण मैं बता